WPL की सबसे ज्यादा बैलेंस टीम एंड सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट टीम दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स एक तो शॉपिंग बहुत बढ़िया तरीके से करता है एंड बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करता एंड कंसिस्टेंसी के लिए भले ही चैंपियनशिप ना जीते हो लेकिन दोनों सीजन्स के अंदर 23 एंड 24 के अंदर फाइनलिस्ट रहे हैं एंड इनफैक्ट बहुत क्लोज मुकाबले हारे हैं। बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं एंड उम्मीद अपने आप के साथ ये कम से कम यही कर रहे होंगे कि ये सारी चीजें मिलजुल कर कम से कम टाइटल होल्डर्स बन सके एंड बहुत दूर क्यों, शायद 2025 के अंदर ही। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर एंड मेग लैनिंग लेड दिल्ली कैपिटल्स मुझे लगता है मोस्ट बैलेंस्ड है। जब हम स्क्वाड पे नजर डालेंगे ना तो ये पता चलेगा कि बहुत ज्यादा बदलाव करे नहीं है और अगर करे भी है ना तो फॉर द बेटर किए हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स पे सबसे पहले हाईलाइट करेंगे। देखिए मेग लैनिंग वहां पर हमारे सामने है, जेस जॉनसन है, एलिस कैप्सी है, मारिजान काप है एंड सारा ब्राइस हैं। ये नई रिक्रूट हैं। सारा ब्राइस एज अ विकेट कीपर एसोसिएट मेंबर टीम से खेलती है, स्कॉटलैंड से खेलती है, हाल ही के अंदर विश्व कप के अंदर भी खेली थी एंड बेटरमेंट ये है कि क्योंकि एक एसोसिएट प्लेयर अगर आप 11 में खिलाते हैं तो वो 5वां इंटरनेशनल काउंट नहीं होता एज अ फुल मेंबर क्योंकि वो एसोसिएट टीम के हैं। तो आपके पास 4 इंटरनेशनल एंड ब्राइस एज अ विकेट कीपर टॉप ऑर्डर बैट खेल सकती हैं। तो हुई ना कमाल की शॉपिंग। उसके अलावा और भी युवा खिलाड़ी इन्होंने टीम में लिए। नंदिनी कश्यप को लिया है, चरनी टीम के अंदर है, निकी प्रसाद जो कि अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम की कैप्टन रही हैं। तो ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। तो युवा खिलाड़ियों को अपने साथ रखा है बट नॉट एट अ वेरी एक्सपेंसिव प्राइस। जो कॉस्ट लेनी थी वो बिल्कुल बैलेंस करके इस टीम ने चलाई है एंड मोर इंपॉर्टेंटली मैंने सदरलैंड का नाम आपको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये दिल्ली कैपिटल्स के अंदर एक ऐसा मेंबर है जो कि मोस्ट इंपैक्टफुल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो पिछला सीजन या पिछला साल रहा है फ्रॉम द टाइम WPL खत्म हुआ टिल द टाइम WPL शुरू हो रहा है, इस सब के अंदर एनेबल सदरलैंड जो कि 2 साल पहले या 2 सीजन पहले खेली थी जायंट्स के साथ, लेकिन लास्ट सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने इनको अपने पास ले लिया और इस सीजन में मुझे लगता है कि अगर मेग लैनिंग के बाद और मैरिजान कप के बाद अगर किसी का नाम लिखा जाएगा ना तो एनेबल सदरलैंड का लिखा जाएगा इन द फॉरेन प्लेयर्स टू प्ले इन द प्लेइंग 11। इतना इंपैक्टफुल सीजन विद द बैट, विद द बॉल, वनडे क्रिकेट, टेस्ट मैच क्रिकेट, T20 क्रिकेट। और ये थोड़ा सा इंपैक्ट को अगर हम वो साल खत्म नहीं होता ना जब वो ICC का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देने वाली थी बहुत सारे क्रिकेटर्स को। तो फॉर्म जो है एनेबल सदरलैंड के पास है और मुझे लगता है वो पूरा फॉर्म जो है ना अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए आउटशाइन करेगा बाकी सब टीमों को, बाकी सारे खिलाड़ियों को। सो कीप योर आईज ऑन एनेबल सदरलैंड इन दिस सीजन। अब क्योंकि सदरलैंड मुझे लगता है खेलेंगी तो बॉलिंग भी करेंगी, मारिजान काप भी फास्ट बॉलर है, शिखा पांडे भी फास्ट बॉलर है, तो कम से कम जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कवर किया हुआ है। इसके अलावा जब हम स्पिनर्स की तरफ देखेंगे तो ऑफकोर्स राधा यादव यहाँ पर स्पिनर है, जेस जॉनसन स्पिनर है एंड क्योंकि मैं आपको पहले बता रही थी ना कि इनके पास जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, तो मुझे लगता है मारिजान काप भी खेलेंगी, सदरलैंड भी खेलेंगी, ब्राइस भी खेलेंगी, मेग लैनिंग तो खेलती ही हैं। तो ऑप्शंस बहुत बढ़िया हैं कि क्या आपको जेस जॉनसन के साथ जाना है, चाहे आपको एलिस कैप्सी के साथ जाना है, वो ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे लाइक ऑफ स्पिनर हैं, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, दो अच्छे विकल्प दैट इज ऑप्शंस देती हैं टीम के कप्तान को। इसके अलावा जो इनके यंग प्लेयर्स हैं या युवा प्लेयर्स हैं ना, नंदिनी कश्यप विकेट कीपिंग ऑप्शन है लेकिन वो बैटिंग भी करती हैं। भाई पूरे WPL के अंदर उत्तराखंड के बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, नंदिनी कश्यप के ऊपर भी नजरें जरूर रखिएगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर युवा खिलाड़ी जैसे इंप्रेशन जमाने के लिए ऑफकोर्स मीनू मनी है इस लाइनअप के अंदर, अगर ले सकते हैं ना अपॉर्चुनिटीज अलोंग विद शेफाली वर्मा तो दिल्ली कैपिटल्स का सीजन बहुत बढ़िया जाने वाला है। अब क्योंकि मैंने शेफाली वर्मा का नाम लिया है तो ऑफकोर्स उनके ऊपर तो बात होगी। देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट में शेफाली वर्मा ने बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली आफ्टर बीइंग रेस्टेड फ्रॉम द इंडियन टीम। बहुत अच्छे रन्स बनाए हैं, कंसिस्टेंटली बनाए हैं, लेकिन यहां सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं देखी जाएगी, यहां ऑलराउंड गेम देखी जाएगी। अगर शेफाली को बॉलिंग का ऑप्शन मिलता है कैन शी इम्प्रेस। और उन्होंने मेग लैनिंग के साथ जो 2 साल 2.5 साल बिताए हैं क्योंकि कैंप्स भी किए होंगे, क्या सीखा उन्होंने, हाउ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। 2025 WPL के अंदर सब कुछ नजर आ सकता है। फील्डिंग भी नजर आएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है नॉट ओनली फॉर शेफाली बट फॉर द एंटायर टीम। अब जमीमा रॉड्रिग्स, राधा यादव इतने बढ़िया बढ़िया कैचेस पकड़ते हैं कि वो हमेशा हाईलाइट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों के ऊपर भी तो एक इंप्रेशन रहेगा ना, एक फोकस रहेगा कि वो कैसे करते हैं। मेग लैनिंग इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं रही है लेकिन उनका जो एक इम्पैक्ट है ना वो
कम नहीं हुआ है, ना ही खत्म हुआ है। एंड WPL उन्होंने खुद कहा था कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें शी लुक्स फॉरवर्ड टू मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। 2025 आई एम प्रीटी श्योर मेग लैनिंग लेड Delhi Capitals will be looking to make a very strong impression and 2025 के अंदर बिल्कुल भी Delhi Capitals को हल्का मत लीजिए because they've got exceptional players, in fact match winners, which can actually be the deal clincher. आपको क्या लगता है कि Delhi Capitals का deal clincher कौन हो सकता है? ये आप जल्दी जल्दी बता दीजिए क्योंकि बहुत जल्दी मुकाबले शुरू होने वाले हैं। Thanks very much for watching Different Strokes.